अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, दोस्तों, आवाज सही आ रही है आप लोगों की? इस जमाने में एक ये खराबी पैदा हो गई कि हमारे जो पूर्वज यानी पहले के जो अल्लाह वाले उलमाए कराम, मुज्तहिदीन हजरात, अइम्मा हजरात, जो खूब दीन को जानने वाले, इल्म का दीन रखने वाले और खूब किताब और सुन्नत पे अमल करने वाले जो हजरात गुजर गए इस दुनिया से, उन हजरात की नफी इस जमाने के लोग कर रहे हैं। जो बड़े हजरात, बड़े इल्म वाले अल्लामा हजरात और सुन्नतों पे खूब अमल करने वाले इस दुनिया से गुजर चुके हैं, उसकी नफी आज के जमाने के जाहिल लोग कर रहे हैं। आप कहेंगे ये बात समझ में नहीं आई, ये कहां से तकरीर शुरू की? ना कोई तारीफ की हमारी, ना हमारे लोगों की, और हम इतनी मेहनत से जुमा पढ़ने आए, ना हमारे बारे में कोई बात कही। हमारे बाज लोगों को अपनी तारीफ सुनने की आदत पड़ गई। कहीं भी जोड़ वगैरह हो, जब तक वहां बैठे हुए हजरत की तारीफ ना करो, वो कहते हैं इसका बयान सही नहीं। तो ये क्या बात होगी? हमारे बड़े लोगों की नफी कर रहे हैं लोग। कैसे? कोई ये कहते हैं कि हमारे जो उलमा गुजर चुके हैं, अभी से 100 साल पहले, 200 साल, 300 साल, 500 साल, 600 साल, 700, 800, 900, 1000 साल पहले इन उलमा ने दीन को हमसे छुपाया है। जिन लोगों ने अपना खून का एक एक कतरा और अपने जिस्म का पानी खत्म कर दिया पसीने के जरिए से, और जिन्होंने दिन को खाया नहीं, रात को खाया नहीं, सालों खाया नहीं, महीनों कुछ नहीं मिलता था सही से खाने को, और जिन्होंने एक कपड़े में जिंदगी गुजार दी इल्म को हासिल करने के लिए और लोगों को इल्म सिखाने के लिए दर बदर भटकते रहे, उन लोगों पर इस जमाने का मुसलमान यह इल्जाम लगाता है कि वो सही दीन नहीं जानते थे। कि सही दीन हम जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुल कुरून करनी, ये सबसे अच्छा जमाना मेरा है। सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। अब जो जमाना बेहतर होगा, जो उससे मिला हुआ, जो जमाना हमारे जमाने से जितना दूर होता चला जाएगा, दीनदारी घटती चली जाएगी। जो बात दीनदारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी, जितने लोग दीनदार उस जमाने में थे वो बाद में नहीं रहे, फिर जो लोग बाद में दीनदार थे उनके बाद वाले उतने नहीं रहे। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, सहाबा कराम का जमाना दीनदारी का, फिर तबईन का जमाना दीनदारी का, लेकिन दीनदारी उससे कम रहेगी, कुछ ना कुछ घटेगी। फिर उनके बाद का जमाना, औलिया अल्लाह का जमाना, सल्फ सालिहीन का जमाना, उलमाए कराम का जमाना, अब ये जमाना जहालत का जमाना। तो ये जहालत वाले इल्म वालों को कह रहे हैं कि उन्होंने दीन हमें सही से नहीं बताया, या दीन को छुपाया, या दीन को नहीं जानते थे। ये इस्लाम नहीं है, ये सियासत है। जो मुसलमान अपने मजहब के साथ कर रहा है वो इस्लाम नहीं है, सियासत है। पॉलिटिक्स, सारे मुसलमान इस वक्त पॉलिटिशियन बने हुए, इस्लाम के विरुद्ध, इस्लाम के खिलाफ
अपनी सियासत को जमाने में लगे हुए मुसलमान हैं, फिर ये चाहते हैं कि अल्लाह इनको कामयाब करे। कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, मैं बताता हूं क्यों कह रहा हूं आपसे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने पिछलों की बुराई करना, अपने पिछलों की बुराई करना और अपनी अच्छाई करना, यानी अपने पहले वालों की, पूर्वजों की मेहनतों को नाकाम और असफलता पर उसकी बुनियाद बनाना कि वो सारे नाकाम हो गए और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अपने पिछलों की नफी करना और अपनी तायद करना, ये तो सियासत है, ये इस्लाम थोड़ी है। कैसे? हर नेता जो वोट मांगने आता है वो हमसे ये कहता है कि इसने कहाँ कुछ किया है, मुझे वोट देकर जिता कर देखो मैं क्या करता हूं। तो नेता का काम तो यही होता है, नेता का यही तो काम होता है, पिछलों की बुराई करना और अपनी तायद तस्दीक करना अपनी जात की। क्या आप मुझे एक बार सत्ता में लाके देखो ना, मैं कैसे कैसे आपके लिए क्या क्या करता हूं और जान कुर्बान कर देता हूं, और आप उसके धोखे में आके जब उसको जिता देते हैं तो फिरौन बन जाता है। तो पिछलों की बुराई कर रही है ये लोग, पिछलों की बुराई करके अपनी तायद करते हैं। तो ये तो सियासत है। इस्लाम कहाँ है? कि इस्लाम क्या है? कि इस्लाम यह है कि पिछलों की तारीफ और तायद और तस्दीक करना कि हमारे अकाबिर, हमारे बड़े जो कुछ करके चले गए, हम वो नहीं कर सकते। कि पिछलों की तायद तस्दीक करना और उनकी कामयाबी की तायद और तस्दीक करना, बढ़ावा देना और उनके इल्म को लोहा मानना, यह इस्लाम है। और अपनी जात की नफी करना, यह इस्लाम है। कि अपने जात को लोहा मानना और अपनी जात की तस्दीक और तायद करना, अब पिछलों की नफी करना, यह सियासत है। यह सियासत है। तो सालों से उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का यह मसलक है। अहले सुन्नत वल जमात, हम जितने लोग हैं, हम लोग अहले सुन्नत वल जमात है। क्या जी? अहले सुन्नत वल जमात। तो अहले सुन्नत वल जमात के उलमा, या यूं क्या उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, उनका यह मसलक और यह मजहब है कि शब-ए बरात की हकीकत है, शब-ए बरात की फजीलत है। शब-ए बरात एक रात है जिस रात में मगफिरत की जाती है, जिस रात में अल्लाह ताला पहले आसमान पर आकर मगरिब के बाद ही ये आवाज लगवाता है कि अरे है कोई जो मुझसे मांगे, है कोई जिसको कोई दिक्कत हो उसकी दिक्कत दूर कर दूं, है कोई जिसकी परेशानी दूर कर दूं, है कोई जिसको मैं कामयाब कर दूं, तो आओ मांगो, तुम्हारा अल्लाह आज पहले आसमान पर यह ऐलान करवाता है। तो जो लोग हैं अल्लाह की तरफ झुकते हैं, चलते हैं, अल्लाह ताला, आप इधर से हो जाइए, उधर बढ़ जाइए, आप इधर हो जाइए, आप इधर हो जाइए, हाँ यार आप भी इधर हो जाइए, ऊंचे सर वाला यहाँ सामने ना बैठो, वहां बिगड़ जाएगा। तो इस रात में अल्लाह ताला पहले आसमान पर आते हैं और ऐलान होता है और बंदे जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं और तिलावत करते हैं और मगफिरत अपनी चाहते हैं, अल्लाह माफ कर देता है। ये तमाम उलमा अहले सुन्नत वल जमात का मसलक है कि इस रात की फजीलत है। ये है। अब नए कौन गुजरे? अब नए कुछ आ गए। वो नए वाले आने वाले क्या कहते हैं? वो नए वाले क्या कहते हैं कि जी ज़ईफ हदीसें हैं, मनगढ़ंत हदीसें हैं, मौजू हदीसें हैं, ऐसी कोई रात नहीं है, और तुम ऐसा करोगे, ऐसी रात समझोगे तो हम तो मस्जिद में ऐशा के बाद ही ताला लगाएंगे। ताला लगा दिया, ताला लगा दिया। तू मस्जिदों में ताला लगा चुका, मस्जिद दुनिया में जन्नत है और अल्लाह ताला जन्नत में तेरे लिए ताला लगा देगा, बाहर अंदर नहीं जा पाए। जो मस्जिदों में ताला लगा दे कि लोग नमाज ना पढ़ सके, तो क्या जन्नत का ताला खुलेगा उसके लिए? तो यहां ताला लगा, अल्लाह वहां ताला लगाएगा। इतनी शिद्दत, इतनी नफरत शबे बारात से कि तूने ताला लगा दिया, कोई नमाज ना पढ़ सके, कोई तिलावत ना कर सके, कोई गुनाहों की माफी ना मांग सके। तो तेरा तो मतलब यह है कि कोई नमाज पढ़ेगा, कोई तिलावत करेगा, कोई तस्बीह पढ़ेगा, आज की रात तो काफिर हो जाएगा, इसलिए ताला लगा दिया। अजीब माहौल है।
अजीब उनकी सोच है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 रातों को जिसने जिंदा किया, 5 रातों को जिसने जिंदा किया, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। कि वो 5 रातें क्या है कि 8वीं जिलहिज्जा, 9वीं जिलहिज्जा की रात, ईद उल अजहा की रात, ईद उल फित्र की रात और शबे बरात यानी 15वीं शाबान की रात। ये वो 5 रातें हैं कि इन रातों को जो जिंदा करेगा अल्लाह ताला जन्नत में इसकी जिंदगी बख्शेंगे। जाओ जन्नत में चले जाओ। 5 रातें हैं, इतनी अहमियत है इन 5 रातों की। एक तो 5 और ताक रातें उसमें शबे कदर में, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, एक तो उसमें है कि वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। एक तो उसमें 5 रातें हैं कि उसमें तलाश करो शबे कदर कौन सी है, उन 5 में से एक है, वो तो उसका अलग हुक्म है, कोई इख्तलाफ ही नहीं। लेकिन ये जो मामला है जिसका इनकार करने वाले इनकार करते हैं, ये तो मुसलमानों को ऐसा लगता है जन्नत में जाने देना ही नहीं चाहते। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं रात को रात में इबादत करो। शाबान की 15वीं रात को रात में इबादत करो, जिसको हम शबे बरात कहते हैं, और अगले दिन का रोजा रखो। रोजा रखना चाहिए अगले दिन और नहीं भी रखना चाहिए, मर्जी है रखो, मर्जी है ना रखो, जो ले उसका भी भला, जो ना ले उसका भी भला, कोई बात नहीं। जो लोग चाहे तो रोजा रखें। शबे बारात का कल का जो दिन होता है, रात में इबादत करिए, कल रोजा रखो, लेकिन कल रोजा रखने को जरूरी ना समझो। कि रोजा रखने को जरूरी समझना इसे कहते हैं कि जिसने रोजा नहीं रखा उसको ताने देना, तूने क्यों नहीं रखा रोजा, इतना जरूरी काम। कि रोजा रखने वाले शबे बारात की रात की इबादत करके रोजा रखने वाले दिन में ना रखने वालों को ताना दे, तो समझो सारी रात की इबादत बेकार कर ली इसने, क्योंकि इसमें तो वो आ गया ना, आई एम द बेस्ट, इसके अंदर वो आ गया, तकब्बुर आ गया। तकब्बुर किस में आया था पता आपको? मौलाना किस में आया था? इस्लाम में आया था। तो अस्तगफिरुल्लाह, इब्लीस में आया था। तकब्बुर किस में आया था? इब्लीस में आया। तकब्बुर इस इब्लीस का तरीका है। वही कहने लगे, अरे मेरे जैसा कौन है, या अल्लाह ये किसको सजदा करने को कह रहा है? तो इनकार कर गया, तकब्बुर कर गया, अल्लाह ने निकाल दिया। तो ऐसे ही मुसलमान अपनी इबादत करके खुश हो जाए कि मेरे जैसा कोई नहीं, तो याद कर अब तेरे जैसा वाकई कोई नहीं, तू बन गया तू, क्योंकि तू इंसान नहीं रहा। तो दिन को रोजा रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते, जो रखे बहुत अच्छा है, जो ना रखे वो भी ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, आराम से रहो, खाओ पियो, कोई मसला नहीं। तो रात में इबादत की जाएगी, शबे बारात की रात में इबादत की जाएगी। लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, एक बहुत ही अहम मसला है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में हमें यह समझाया है कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। कि घर कब्रिस्तान कब बनते हैं कि घर में अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, घर में इबादत नहीं करी जाती, तो घर कब्रिस्तान होता है। कि अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाओ कि नफिल नमाजें, तिलावत कलामुल्लाह, जिक्र अस्कार और तस्बीहात, यानी फर्ज नमाजों को छोड़कर जितनी भी इबादतें हैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो घरों में करने की, कि घर ऐसे कब्रिस्तान नहीं बनेगा। अगर तुम घरों में इबादत छोड़ दोगे तो घर तुम्हारा कब्रिस्तान बन जाएगा। तो घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, तो नफिल इबादत घरों में की जाए। मैं बताना चाहता हूं आपको, अभी हदीस में मैंने अभी इससे पहले एक बात कही है कि जो इन 5 रातों को जिंदा करे, जो 5 रातों को जिंदा करे, उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी। कि रातों को जिंदा करे, कि रातें भी क्या मुर्दा होती है जनाब जो रातों को जिंदा करे? जी हाँ, कि मुसलमानों ने अभी अपनी रातें मुर्दा कर रखी हैं, कि रातों में उठ के नमाज नहीं पढ़ता,
कि रातों में उठ के तिलावत नहीं करता, कि रातों में अल्लाह का नाम नहीं लेता, कि रातें गफलत में गुजर रही है, कि रात सोने में सिर्फ गुजर रही है, कि रात नंगेपन में गुजर रही है, कि रात मोबाइलों में गुजर रही है, कि रात गानों में गुजर रही है, तो ये रातें मुर्दा हो गई मुसलमानों की, कि जिनकी रातें मुर्दा हो जाए उनका दिन जिंदा कैसे हो सकता है, कि दिन की जिंदगी रात की जिंदगी पर मौकूफ है। रातें जिनकी मुर्दा हो गई उनके दिन की जिंदगी की परवाह ना करो, उम्मीद ना करो कि उनका दिन जिंदा है। कि दिन को जिंदगी मिलती है रात की इबादत से, दिन को बरकत मिलती है रात की इबादत से, दिन में रहमतें आती हैं रात के उठने से, जागने से, अल्लाह के सामने रोने से, कि दिन भर दिन में कामयाबी के लिए मुसलमान दुआएं कराते हैं और इनकी रातें मुर्दा हो चुकी है। रातें हमारी मुर्दा, हम किस गफलत में आ गए कि रात सिर्फ बदमाशियों के लिए और सिर्फ गफलत में रहने के लिए और रातें सिर्फ सोने के लिए। अरे अल्लाह वाले लोग पूरे दिन रात का इंतजार करते थे कि एक तन्हाई का समय होगा, एक तन्हाई का मौसम होगा, जब सारे लोग सो रहे होंगे, मैं कुर्ता पहनूंगा, मैं पजामा पहनूंगा, मैं वजू करूंगा, मैं पगड़ी बांधूंगा, घर के एक कोने में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह ताला से घंटों घंटों बातें करूंगा। इसका इंतजार अल्लाह वाले लोग दिन भर करते थे कि रात में एक बड़ी खास इबादत है जिसका नाम तहज्जुद है, कि तहज्जुद पढ़े बगैर कोई अल्लाह वाला बन नहीं सकता, कि अल्लाह के तकर्रुब को हासिल करने का और अल्लाह का मुकर्रब बनने का जो तमाम जराए हैं उसमें एक बुनियादी जरिया यह है कि बंदा रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ के अल्लाह ताला के सामने रोए, अपनी मगफिरत कराए और अल्लाह के करीब हो जाए। दिन भर पूरी इबादत करो पूरे दिन और रात में उठ के आप तहज्जुद नहीं पढ़ोगे ना, आप अल्लाह के वली, अल्लाह के करीब नहीं पहुंच सकते। दिन भर नमाजें पढ़ के, फर्ज नमाजें पढ़ के आप एक नॉर्मल मुसलमान हो जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, इस्लाम पे अमल है इसका। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के प्यारे हो जाएं, अल्लाह आपको आपकी हर बात को अल्लाह ताला सुने और आपके लिए फैसले कर दे, तो रात में तहज्जुद को अपने लिए लाजिम और जरूरी समझो। कि तहज्जुद का मजा आपने अभी देखा नहीं है, जाना नहीं है। तहज्जुद में ऐसा मजा है कि उसका इंतजार बंदे को रात भर जगा के रखती है। मखलूक से मिलने का एक मजा है, मखलूक से मिलन का एक मजा है, किसी का कोई महबूब हो उससे मिलने का मजा है, कोई तारीख पड़ जावे उसका एक मजा है कि फला तारीख को मिलेंगे, वहां जाएंगे, ऐसी बातें होंगी, ये रातें होंगी, ये सब होगा। लेकिन वो महबूब जो सबसे बड़ा, वो खालिक और मालिक जिसने पैदा किया, उससे जो मिलने का सबसे अहम टाइम है वो रात में आखिरी शब है, आखिरी रात है, उसमें तहज्जुद के नमाज के जरिए से उससे मिला जाता है। तो ये तहज्जुद की कितनी बड़ी नमाज हो गई। तमाम अंबिया कराम और तमाम अल्लाह वाले लोग, तबे ताबाइन, साहबा कराम, इन सबकी बिल्कुल घुट्टी में तहज्जुद की नमाज बसी हुई, कभी नहीं छोड़ते थे। तहज्जुद की नमाज छोड़ने का मतलब यह है कि बस ऐसा लगता था कि खाना नहीं खाया, पूरे दिन भूखे। यानी उनकी रूह की भूख और प्यास बुझती थी तहज्जुद में अल्लाह के सामने खड़े होकर। इसका मजा तो देखो। तो उस तहज्जुद की नमाज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जाकर नहीं पढ़ते थे। आप सल्लम की ये मस्जिद है, मस्जिद नबवी, और ये दरवाजा है आपका, वो मस्जिद नबवी में आपके मस्जिद में खुलता है कमरे का दरवाजा। इतना ही है, बस एक कदम मस्जिद के अंदर पूरी मस्जिद खाली पड़ी है, और आपका जो कमरा है, हुजरा मुबारक है, छोटा सा कमरा है। हजरत आयशा भी वहां पे तशरीफ रखती है, सो रही हैं। तो जब आप सल्लम सजदे में जाते हैं तो इतनी छोटी जगह है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का हाथ हटाकर आप सजदा करते हैं। लेकिन मस्जिद में जाके तहज्जुद नहीं पढ़ते। क्या सिखा रहे हैं कि घरों को कब्रिस्तान न बने, नफिल नमाजें घर में पढ़ो, इबादत घर में करो, नफिल इबादतें, तिलावत घर में करो, और फर्ज नमाजों के लिए मस्जिद में जाया करो, जमात के साथ पढ़ो। ये आपसे सब सिखा रहे हैं। तो शबे कदर में कहाँ नमाज पढ़ेंगे?
कि घरों में पढ़ेंगे? शबे बारात में कहाँ नमाजें पढ़ेंगे कि घरों में पढ़ेंगे? कि घर में नमाज पढ़ना अगर आपकी फैसिलिटी है, आपके साथ सहूलत है, आप कहोगे भाई हमारा तो यहाँ घर ही नहीं, हमारे तो कारखानों में रहने वाले लोग, तो कारखानों में सिस्टम बनाओ ना। अरे आज शबे बारात है, नमाज पढ़ेंगे, काम बंद है, मशीनें साइड है, बिछा दो आज मुसल्ले, साफ सुथरी चादरें बिछा दो और आज इबादत करने के लिए मुसल्ले खरीद के ले आओ, 100 रुपए में मिलते हैं। अब एक माहौल बनाओ, आज तमाम कारखानों की सफाई कर लो, और ये इस नियत से सफाई करनी है कि आज से साफ ही रखना है इंशाल्लाह। आज के लिए सफाई करोगे, कल गंदा हो जाएगा तो आज की इबादत बेकार होगी। हमारे इलाके में जो टॉयलेट, हमारे यहाँ जो बैतुल खला है, किसी पोर्श एरिया का कोई साफ सुथरे आदमी को हमारे यहाँ लाके डाल दो, और उससे कहते 5 मिनट के लिए तू जाके बस पेशाब कर ले हमारे टॉयलेट में, तो दोबारा निकल नहीं पाएगा, उसी में मर जाएगा। हमने अपने बैतुल खला को जहन्नम बना रखा है। जहन्नम यानी जहन्नम की एंट्री हमारे बैतुल खला से होती है, ये शुरुआत है, दरवाजा है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, अकल भी काम नहीं करती कि बैतुल खला की लाइट लोग डिम क्यों रखते हैं? वो हल्की सी 0 वाट वाली लगा दी, अंधेरा ही रहता उसमें, क्या बात है? उसमें अंधेरा क्यों है? अंधेरा तो शैतान को चाहिए, और शैतान का वो घर है, बैतुल खला शैतान का घर है। अल्लाह ताला से पूछा इब्लीस ने, या अल्लाह तूने मुझे यहां से तो निकाल ही दिया, रहूंगा कहां? तो अल्लाह ने कहा बैतुल खला में रहेगा। उसको गंदगी पसंद है और गंदा रखो, उसको अंधेरा पसंद है और अंधेरा रखो, कि जैसे ही आप एंट्री मारोगे बैतुल खला से, सीधे पैर से जैसे ही जाओगे बैतुल खला में, आप तो सीधे पैर से जाते हो, सीधे पैर से जैसे ही बैतुल खला में एंट्री मारोगे, शैतान कान के जरिए आपके जिस्म में घुस जाएगा, फिर आपके घर की औरतें नाचती फिरेंगी, क्या हो गया? इस पर भूत आ गया। अरे वाह, इससे भी ज्यादा तेज लाइट की जरूरत है, कोई छींटा ना आ जाए, कहीं कोई गंदगी तो नहीं है, एकदम साफ रखो। अपने बेडरूम से ज्यादा अपने टॉयलेट को साफ रखो, सारे जरासीम, वरना नीचे से ऊपर घुस जाएंगे, फिर आपको इतनी बीमारियां होगी, डॉक्टर से जाके पूछो। उनको मौका ना दो ज्यादा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें तालीम दी है कि नफिल नमाजों को घर में पढ़कर, नफिल इबादत घर में करके, घर को आप नफिल इबादत घर में करके घरों को कब्रिस्तान बनने से बचाओ। क्योंकि हदीस में है कि जिस तरीके से जमीन वालों के नजदीक आसमान में सितारे चमकते हैं, वैसे ही वो घराने जिनमें अल्लाह की याद होती है, कुरान पाक की तिलावत होती है, जहां नमाजें पढ़ी जाती है, फरिश्तों के नजदीक वो घर चमकते हैं। वो समझ जाते हो, ये घर चमक, सितारे की तरह वो घर चमकता है आसमान वालों के यहाँ, यार उस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वीं शाबान की रात को, 15वीं शाबान की रात यानी 14 तारीख का दिन, 14 शाबान का जब दिन खत्म होगा, सूरज डूबेगा, समझ लो, 14 शाबान का दिन खत्म होकर जब सूरज डूब जाता है, तो वो जो शुरू होता है टाइम, 15 तारीख शुरू हो जाती है। हमारी जो उर्दू कैलेंडर है, अरबिक कैलेंडर है, जो चांद से तारीख देखते हैं, वो तारीख बदलती है सूरज डूबने से, उस वक्त से तारीख बदलती है। तो वो 15वीं शाबान की रात हो गई, 14 तारीख गुजर गई, जैसे ही शाम हुई 15 तारीख शुरू हो गई। अब ये जैसे ये शुरू हो गई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बारी तय कर रखी थी कि अज़वाज मुतहरात है, उनके घर में उस दिन जाएंगे, उनके घर में उस दिन जाएंगे, उनके घर में उस दिन क़याम करेगा आप सल्लल्लाहु। तो आज ये 15 तारीख का क़याम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में था। तो आप सल्लल्लाहु मामूल के मुताबिक घर में आए और अपना बिस्तर पे सोने के लिए कपड़े वगैरह चेंज करने लगे, कपड़े उतारे जैसे हम लोग करते हैं, और फिर आप सल्लल्लाहु ने कपड़े दोबारा पहन लिए, बाहर निकल गए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो भी लेटी पड़ी थी, ये सब देख रही थी। कहा आज तो, सोचा अपने दिल में कि आज तो मेरी बारी है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर चले गए, लगता है किसी और के घर में जा रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत आयशा पीछा करने लग गई। पीछा करते करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जो कब्रिस्तान है मदीना में, जन्नतुल बकी,
जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए और वहां जाकर खूब लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, सबके लिए दुआएं करने लगे मगफिरत। जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये देखा, अरे मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं क्या सोच रही थी, जल्दी से पिछले पैर घर की तरफ लौट पड़ी कि इससे पहले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में पहुंचे, मैं पहुंच के वैसे ही लेट जाऊंगी अपना। तो जल्दी 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 कदम बढ़ाते हुए अपने कमरे में, बेडरूम में आई और आप लेट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे से आए तो फरमाने लगे, आयशा क्या बात है, हाँफ रही हो, कांप रही हो, जल्दी से चल के आई है, तो सांस तो चलता है, क्या बात है। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ऐसा ऐसा आप जो गए ना, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हो गया कि आप किसी और घर में जा रहे हैं। अरे आयशा, क्या तुमने ये सोचा कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम्हारे हक को मारेगा, तुम्हारा हक अदा नहीं करेंगे, तुमने कैसे सोच लिया? क्या आयशा, मेरे पास आज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और हजरत जिब्राइल ने मुझसे ये कहा कि या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, आज वो रात है कि बनो कल्ब कबीला, जिनके पास सबसे ज्यादा बकरियां थी उस वक्त, बनो कल्ब कबीले की जितनी बकरियां उनके पास है और उनके बकरियों के जिस्म पे जितने बाल है, अल्लाह ताला आज 15वीं शाबान की रात को उतने मुसलमानों की मगफिरत करते हैं। हजारों लाखों उनकी बकरियां होंगी, उनके जिस्म पे कितने बाल, उतने मुसलमानों की आज मगफिरत करते हैं। मालूम ऐसा होता है हदीस के इन जुमलों से कि तमाम मुसलमानों की मगफिरत करते हैं। इतनी आबादी तो रही होगी उस वक्त दुनिया में। तो कहा, आयशा ये बात थी, इसलिए मैं वहां गया था और मुसलमानों के लिए दुआएं करी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उनको करके दिखाया। आयशा, मुझे तुम अगर इजाजत दो तो आज अल्लाह के हुजूर में खड़ा हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत मांगी, क्या या रसूल अल्लाह, कुर्बान मेरी अम्मी और कुर्बान मेरे अब्बू अकबर, बिल्कुल आप नमाज पढ़िए, इबादत कीजिए, आपकी रात है। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, सजदे में चले गए और इतना लंबा सजदा किया कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मुझे खौफ हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। इतना लंबा सजदा किया कि मुझे डर हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। तो मैंने एड़ी पकड़ के कुछ करके हिलाया तो मुझे अंदाजा हुआ, नहीं आप तो जिंदा है। ऐसी रात में इबादत की है अल्लाह के नबी ने। कहते हैं हदीस ज़ईफ है, कोई ऐसी रात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग ऐसी इस रात में इबादत करना बिदअत है, गुनाह है। ऐसी जहालत बन पड़ी है लोगों की, उनके बातों में ना आइएगा। आजकल के, मैंने आपको पहले ही बताया, गली मोहल्ले में जो मुफ्ती घूमते हैं और इतने सारे डॉक्टर गली मोहल्ले में जो घूम रहे हैं 24 घंटे, कि हर आदमी मुफ्ती बना हुआ, हर आदमी डॉक्टर है, ना तो उनसे दवा लीजिएगा ना इससे मसले पूछिएगा। सबसे ज्यादा तादाद इन्हीं लोगों की गली मोहल्ले। तो ये लोग आपको बताएंगे। तो अब आप वायरल हो गया, अब ये सब यूट्यूब के मालिक है, ये सब इंस्टाग्राम के मालिक है। इनके दिलों में धड़कता है इंस्टाग्राम, इनकी रातें यूट्यूब से बिल्कुल लबरेज है, रातें इनकी चमक रही हैं गानों बजानों से। यही इनका मकसद है, इनका यही मकसद है कि मेरे फॉलोअर बढ़े, मैं किसी को फॉलो करूं, तू किसी जहन्नमी का फॉलो कर, तू भी जहन्नमी बनेगा, तेरे फॉलोअर भी जहन्नमी, सब जहन्नमी। एक घटिया आदमी को, एक मसला बता दो, एक घटिया बेदीन गंदे आदमी को फॉलो कर दिया आपने, इसका मतलब उसको आप अच्छा समझते हैं। मजाक नहीं, सिर्फ क्लिक कर देना। आपने ये तायद कर दी कि आदमी सही है और मैं इसका फॉलोअर हूं, इसको फॉलो करता हूं, तो जो जिसका फॉलोअर है, तो जो वो जहां जाएगा, जिसको ये फॉलो कर रहा है, ये भी तो वहीं जाएगा, इसलिए तो उसको फॉलोअर कहते हैं। तो वो जहन्नम में तो तू भी जहन्नम। ऐसा ना क्या करो, अजीब हाल हो गया आजकल। क्या बीमारी है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इतने फितने के दौर में आप जी रहे, मालूम है आपको अंदाजा नहीं है। ओहो, दाढ़ी रख रखी है, दाढ़ी रखी हुई है, मूछें साफ है, टोपी पहन रखी है और 1990 का कोई गाना है, उस पर नाच कर रहा है, इंस्टाग्राम पे शो कर रहा है। उसकी बुढ़िया, वो जिसके दांत सारे टूटे, वो भी नाच रही। क्या चाहिए उसको क्या चाहिए जी? उसको फॉलोवर चाहिए,
फॉलोअर के चक्कर में नंगा नाच रही है वो बुढ़िया और नंगा नाच रहे वो बुढ़ाऊ। हो रहा है ना, दाढ़ी रख रख के नाच रहे हैं। 1980 के गाने मुझे याद है, मैं गाऊंगा नहीं, नंबर पे गाने गाऊंगा क्या। 1990 के गाने मुझे याद है, मैं गाऊंगा नहीं, लेकिन उन गानों पे उनके पैर थिरक रहे हैं और वो नाच रहे हैं, उनके फॉलोअर बढ़ रहे हैं और जहन्नम में जाने वाले वाहवाही कर रहे हैं और ये खुश हो रहा है कि बस हो गया काम, कामयाब हो गए। पता नहीं क्या आया है। यूट्यूब पे शॉर्ट्स में देखिए, इंस्टाग्राम पर देखिए। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। ये इस्लाम को बदनाम करने वाले, इस्लाम के गद्दार और ये घटिया मखलूक इस धरती पे इस वक्त मौजूद है। तो इसी पर आप सीख लेते हैं कि शबे बारात कोई ऐसी रात नहीं है, ये हल्की रात है, ऐसा कुछ नहीं है। शबे बारात की इबादत साबित है, शबे बारात को इबादत करनी चाहिए और फजाइल में ज़ईफ हदीसें चलती हैं, मसाइल में ज़ईफ हदीसें हम नहीं लेते। हनफी जो मसलक है, हमारा मसलक है अहनाफ, उसमें हराम हलाल और इस तरह के बेओ शिरा के जब मसले आते हैं तो उसमें सही और मजबूत हदीसें ली जाती हैं, लेकिन फजाइल में, नमाज पढ़ने में, इबादत करने में, तिलावत करने में जब ये मसले आते हैं तो उसमें ज़ईफ हदीसों का एतबार करते हैं। ये मसला क्या। तो रातों में इबादत करेंगे घरों में, रातों में इबादत करेंगे घरों में, और घर में ना कर सके तो आएंगे मस्जिद में कि वो मस्जिद के जिम्मेदारान, सदर सेक्रेटरी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, जो शबे बरात में रात भर मस्जिदों का दरवाजा खोल के रख देते हैं। जिस तरीके से इन्होंने मस्जिद के दरवाजे को खोला है रात में, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनके लिए जन्नत के दरवाजे भी खोल देगा। अब घर में कोई सिस्टम नहीं था, बेचारा मस्जिद में आके खुला देखा, वजू खाना खुला हुआ है, चल यार 2 रकात नमाजी पढ़ लेते हैं। उसने सच्ची पक्की तौबा कर ली तो ये सहरा किसके सर बंधेगा? खोलने वाले के नजदीक। और एक गया मस्जिद को तलाश करता हुआ, यार वहां मस्जिद, चलो उसमें नमाज पढ़ेंगे, तो वहां ताला लगा हुआ है, ताला लगा रखा उन्होंने। बेचारा तौबा करने की नीयत से गया था, इसका सिस्टम घर में नहीं था इस तरह करने का। अब वह ताला लगा, देखा नीचे, यार मिलकर चल ना यार, घूम के आते। इबादत गई, तौबा करने जरा तो भूल गए। ये क्या है जी, कितनी नफरत है आपको, ये कौन सा मजहब है? अरे कहीं अगर मस्जिद में ताला लगा दिया आपने, इशा के बाद लग जाते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, मैं नाम नहीं ले रहा उन हजरात का जो शबे बारात में इशा के बाद मस्जिद में ताला लगाते हैं। मैं नाम क्यों लूंगा, बाप समझ जाओ। ऐसे भी है तो ताला लगा देते हैं रात में। इतनी उनको नफरत है कि कोई तौबा करके जन्नती ना बन जाए। तो आप रातों में घरों में बच्चों को समझाओ और इबादत करो। पूरी रात इबादत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 रकात सही से अल्लाह के सामने पढ़ लो कि अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मुझे माफ कर दे। शबे बारात कामयाब हो गई और कल हो गया, आप मुमकिन है तो रोजा रखो, ना रखो कोई मसला नहीं, और कल से आप फिर रमजान की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अगला महीना रमजान है कि शाबान का महीना रमजान की तैयारी के लिए। उस रमजान की तैयारी में से शबे बारात की रात है कि आज से हम पिछले गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगते हैं और आगे हम नेकी करेंगे। इसका अहद करते हैं कि सलातुत तस्बीह भी पढ़ेंगे, तहज्जुद भी पढ़ेंगे, तिलावत भी करेंगे। घर में मस्जिद, जहां मौका मिले आप करो। बेहतर घर है, घर में ना हो तो मस्जिद में आओ। कि सलातुत तस्बीह की नमाज बाज इलाकों में मस्जिदों में जमात के साथ पढ़ते हैं, ये बेवकूफ गधे हैं, इन्हें नहीं पता मजहब क्या है। सलातुत तस्बीह जमात के साथ नहीं है, ये पता नहीं कहां से ये लेकर आ गए। सलातुत तस्बीह जमात के साथ नहीं है, इन्हें कुछ नहीं आता। ये मसला मैं बता रहा हूं आपको। अकेले में पढ़ो आप सलातुत तस्बीह की नमाज। अपने मस्जिद के मुअज्जिन साहब से पूछो, मुअज्जिन साहब से पूछो, इमाम साहब से पूछो, उनसे मसले आप जानो। अपने मस्जिद और इमाम को आप जो है ना आलिम बनाओ, आलिम। अरे ये क्या बात है, तो पहले से आलिम है, तो आलिम में तो कुछ भूल गया होगा ना। जब आप मसले पूछेंगे तो बार बार उनको पढ़ना पड़ेगा किताब को, तो इनका इल्म बढ़ेगा। इसलिए मुक्तदी ही अपने आलिम को, अपने मस्जिदों के इमाम हजरात को मजबूत बनाएंगे, उनके इल्म को सवाल पूछ कर। कि जरूरत ईजाद की अम्मा होती है। आप सवालात पूछेंगे और वो मसले बताएंगे और वो ईजाद करेंगे। इसलिए तो क्या करना है कि हलवा बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब साबित नहीं, जरूरत नहीं है। कोई हलवा बना ले तो काफिर भी नहीं,
ऐसा नहीं मजहब इस्लाम से निकल जाए, लेकिन इसको जरूरी ना समझो, हलवा बनाने को जरूरी ना समझो। और जो जाते हैं कब्रिस्तान में, मैं आज आपका 5 मिनट ज्यादा लूंगा, वह मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मुझे थोड़ा ये बात बता दूं फिर बात खत्म। कब्रिस्तान में शबे बारात में, वो हदीस मैंने सुनाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बार गए पूरी लाइफ में, तो आप कभी अगर इत्तिफाक से चले जाए और कभी 1-2 बार चलेगा तो ठीक है, नॉर्मली जाके आप कब्रिस्तान में और चले जाए और उनके लिए, मुर्दों के लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। लेकिन इस जमाने में और बाद शहरों में, यहाँ दिल्ली का तो पता नहीं, दूसरे शहरों में लोग कब्रिस्तान को सिनेमा घर बना देते हैं। ये लाइटें, ये कुमकुमे, तो ये स्टेज सजा रहे हैं, और यहाँ पे शरबत लो, और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लो, और यहाँ पे ये लो, और बयान तकरीर भी होते हैं माशाल्लाह। कब्रिस्तान को सिनेमा घर बना दिया। वो मुर्दे भी सोचते होंगे भाई क्या आफत हो गई, शबे बारात को हमारे लिए चैन से सोने भी नहीं दे रहे। होता है ना। तो ये क्या करते हैं, उनको जगाने जाते हैं, ये सोए हुए को जगाने जाते हैं। कैसे? ये गांव देहात में पहले होता था ना, ये कुछ खीर बना के रख दी, कुछ पूरी सब्जी रख दी, और पूरा अपना घर आंगन साफ करके वहां रखते थे, अगरबत्ती जला के। कौन आएगा जी? परनाना जी आके खाएंगे इसको। पूरे साल मिलता नहीं ना, आज जो रात में खाते हैं हमारे परनाना, वही पूरे पूरे साल उनका चलता है। तो कब्र में से निकल के आएंगे और खाएंगे, तो सुबह तक तो खत्म नहीं हुआ, तो क्या खराब बनाया था, सूंघ के चले गए। आज जाएगा ठीक नहीं, तो सूंघ के ही सिर्फ चले गए। ये सब क्या है जी? ये बिदअत है। ये कब्रिस्तान को लोगों ने सिनेमा घर बना दिया। आपको पता है कब्रिस्तान के आसपास घर नहीं लेना चाहिए। जो लोग कब्रिस्तान के करीब घर बनाते हैं, उलमा ने लिखा उनका दिल मुर्दा हो जाता है। कब्रिस्तान में जाया करो इसका हुक्म है, कब्रिस्तान में रहा करो इसका हुक्म नहीं है। कब्रिस्तान में कभी कभी जाया करो, लेकिन जब रोज कब्रिस्तान जाने लग जाओगे तो कब्रिस्तान को तो प्ले ग्राउंड बना दोगे, खेल बन जाएगा। मुर्दों का दफनाना और मुर्दों को नहलाना, मुर्दों की कब्रें आपके लिए खेलगाह बन जाएंगी। तो इसलिए क्या होगा कि आपका दिल मुर्दा हो गया। कब्रिस्तान में जाना है कभी कभी, लेकिन रहना नहीं है। रोजाना रहने से तो मजाक हो गया, क्योंकि आप जाइए कब्र खोदने वालों से पूछिए उनकी लाइफ, वो क्या कब्र खोदते हुए डरते हैं? अब जिस तरह मशीन की सिलाई करते हुए नहीं डरते, वो कब्र खोदते हुए नहीं डरते। दोनों काम उनके लिए बराबर है। बल्कि तो यहाँ तो इन हमारे इलाके में पता नहीं उन्होंने क्या समझ लिया होगा कि कब्रिस्तान में जाने का हुक्म है। अबे जाने का हुक्म था, तेरा घर बनाने का हुक्म थोड़ी था। इन्होंने घर ही बना डाले, कब्रिस्तान पे ही चटाई बिछा के उस पर खाटे लगा के और आराम से सो जाते हैं रात भर। ये सब जहन्नम के सरदार हैं। तो कब्रिस्तान में आप मौका लगे तो चले जाना, उसका मामूल ना बनाना। रात में जो 2-2 रकात नमाज के लिए आप, जी मैं मेहरौली में पढ़ूंगा 2 रकात, मैं दिल्ली की जामा मस्जिद में पढ़ूंगा ये वाली 2 रकात, मैं 2 रकात फतेहपुरी में जाकर पढ़ूंगा, मैं 2 रकात फला में पढ़ूंगा, मैं बाड़े में पढ़ूंगा, यानी जितने 50 मस्जिद में 2-2 रकात पढ़कर 100 रकातें पढ़ूंगा। अबे तेरी कोई रकात कामयाब नहीं है। तू अपने गली में, अपने गली की मस्जिद में कोने में जाके 2 रकात पढ़ के तौबा कर लेता, तेरी शबे बारात कामयाब हो जाती। लेकिन घूम घूम के जो तूने बना दिया, ये शबे बारात का ऐसा कोई हुक्म नहीं है। ये पटाखे फोड़ने और गलियों को सजाना, ये सब कुछ हुक्म नहीं है। ये शबे बारात और ऐसी रातों में मस्जिदों में चिरागा करना और इसको सजाना, इसकी लाइटिंग करना, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, यहूदी नसारा का तरीका है। हमारे यहाँ का नहीं है लाइटें कर दी मस्जिद में। अबे मस्जिद की लाइट तुम्हारी इबादत से है। 75 लाइट बाहर जला देने से मस्जिद की लाइटिंग नहीं है ये। इससे अल्लाह ताला खुश नहीं होते। करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। तो घरों में जाके इस शबे बारात को ऐसी इबादत करनी है कि इस शबे बारात को ऐसी इबादत करनी है कि सारे बड़े गुनाहों से हमें तौबा कर लेना है इंशाअल्लाह। और तैयारी करो रमजान की, और ये रमजान ऐसा गुजरना चाहिए कि इस रमजान की बरकत से आपके लिए जन्नत के फैसले हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। सारी बात समझ में आ गई। और एक बात रह गई। शबे बारात की रात को लेकर एक चीज मशहूर है, पिछले साल भी बड़ा वायरल हुआ, उससे पहले भी, कि 2 रकात नमाज ऐसी पढ़नी है। शबे बारात में 2 रकात ऐसी पढ़नी है कि इसमें इतनी सूरतें पहली रकात में और ये वाली सूरतें दूसरी रकात में किसी ने पढ़ ली तो पिछली सारी नमाजें जो उसकी उम्र में कज़ा हुई है, सारी इबादत सारी अदा हो जाएगी 2 ही रकात में। ऐसे इसी पढ़ेंगे तो पिछली सारी नमाजें 2 रकात में अदा हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है।
जैसे पढ़नी थी, जैसे छुट्टी थी वैसे पढ़नी है। ये सब बेकार की बातें। ठीक है, इबादत करेंगे आज की रात, शब बारात में करेंगे इंशाल्लाह। चलिए मौलाना।